सबसे पहले बात करेंगे देहरादून से बड़ी खबर की, जहां बीजेपी की योजना बैठक आज होने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार कर रहेगी आगे की रूपरेखा। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी अध्यक्षता इस बैठक की करने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में, और पूर्व सीएम, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और कैबिनेट मंत्री बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां ये योजना बैठक का आज आयोजन होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की ये योजना बैठक है जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी, और इसमें तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत सीएम पुष्कर सिंह धामी, उनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदगण, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और सभी कैबिनेट मंत्रियों सहित कुछ वरिष्ठ नेता इस बैठक में भाग लेंगे। और लोकसभा चुनाव के लिए क्या क्या योजनाएं हो सकती हैं, क्या क्या कार्यक्रम हो सकता है, इसके निर्धारण के लिए पूरे दिन भर जो है इस पर मंथन चलेगा। प्रातः 10 बजे से बैठक प्रारंभ होगी, शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक बैठक चलेगी, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, दोनों वरिष्ठ नेता उत्तराखंड में दिन भर रहने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उस बैठक में रहेंगे और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा। और रोहित विक्रम सिंह हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, जानकारी चाहेंगे क्या पूरी बैठक होने वाली है, योजना बैठक के पीछे की मंशा क्या है और किस तरीके से यहाँ पर जो है रणनीति तैयार की जाएगी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए? जी देखिए दिव्या, जो ब्रेकिंग इनपुट्स आ रही हैं उसके मुताबिक जो राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम वो देहरादून पहुंच चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रहे, वर्तमान में राज्यसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी देहरादून पहुंच चुके हैं। और सुबह 10 बजे से ये बैठक एक देहरादून के निजी होटल में प्रारंभ हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की ये अब तक की सबसे बड़ी बैठक होगी, और इस बैठक का अंदाज़ा दिव्या इस बात से लगाया जा सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक का पूरा कार्यक्रम इस बैठक का रहने वाला है। यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कोई शासकीय कार्य नहीं करेंगे, आज पूरे दिन इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड के सभी पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के जितने रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और इसके साथ ही जो जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो इस बैठक में शिरकत करेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार इस बैठक में रहेंगे। अध्यक्षता प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस बैठक की करने वाले हैं। बैठक का नाम योजना बैठक दिया गया है दिव्या, और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत क्या कुछ योजनाएं जो है भविष्य में पार्टी को जीत दिलाने के लिए उत्तराखंड में हो सकती हैं, क्योंकि उत्तराखंड की 5 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 बार के चुनाव से जीतती आई है। इस बार और ज़्यादा वोट के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर काबिज होना चाहती है। 75% अधिक वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव जीतना चाहती है प्रत्येक लोकसभा सीटों को लेकर। तो इसको लेकर जो है आज की ये योजना बैठक होगी, और इसके साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी को अवगत कराया जाएगा कि जल्दी जो बूथ की टोलियों की बैठक है वो होने वाली है, और नवमतदाता सम्मेलन होने वाले हैं। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी 22 और 23 जनवरी को। इस बैठक में क्या कुछ रूपरेखा तय की जाएगी, बैठक में राष्ट्रीय जो पदाधिकारी हैं कब कब उत्तराखंड आएंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व में जो स्टार प्रचारक हैं वो कौन कौन होंगे, किस किस की जनसभा और किस किस की रैलियां किस दिन लगाई जा सकती है, क्योंकि सभी उस समय व्यस्तम शेड्यूल में होंगे। उत्तराखंड में कितना समय दिया जाएगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कितनी रैलियां करेंगे, जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कहाँ कहाँ जनसभाएं और रैलियां करेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो है इनकी कहाँ ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी, लोकसभा जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, ये कहाँ से प्रचार प्रसार करेंगे, और पार्टी मुख्यालय में किस तरह से पार्टी के नेताओं को एकजुट करने का प्रयास करेंगे, पार्टी के पदाधिकारियों को कैसे मार्गदर्शन दिया जाएगा।
सोशल मीडिया पर किस तरह से पार्टी की रीति को नीति को जनता तक पहुंचाया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आज की बैठक में ये पूरा आकलन होने वाला है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 साढ़े 5 बजे तक, यानी कि 7 से साढ़े 7 घंटे ये बैठक चलेगी, जिसमें से आधा घंटा जो है लंच का रहेगा, यानी कि 7 घंटे की ये बैठक रहने वाली है। मैराथन बैठक रहेगी, बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। जी रोहित, और जिस तरीके से लगातार यहाँ पर बैठकों का दौर है और आगामी रणनीति बनाई जाएगी, जो घोषणा पत्र की हम बात कर रहे थे, जिस मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे कि हर पार्टी चुनाव से पहले अपना एक मैनिफेस्टो लेकर आती है, और अब दीवार लेखन अभियान के जरिए हम देख ही चुके हैं कि स्लोगन दे दिया है तीसरी बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार, इस तरीके का नारा जो है वो दिया गया है। तो मैनिफेस्टो कब निकाला जाएगा और क्या मुख्य बिंदु होंगे उस मैनिफेस्टो के? आचार संहिता लगने से पहले दिव्या जो है दिल्ली से ये केंद्रीय नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसके स्तर पर चुनावी मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र निकाला जाएगा। पिछले बार पूरा प्रयास यही रहता है प्रधानमंत्री मोदी का कि जितनी भी घोषणाएं चुनावी मैनिफेस्टो में की जाती हैं उसको 100% जो है पूरा किया जा सके। और इस बार नए जो युवा हैं, महिलाएं हैं, अब तक के जो किए गए कार्य हैं उनको मैनिफेस्टो में मेंशन किया जाएगा। और इसके साथ ही चूंकि बड़े राष्ट्रीय नेता उत्तराखंड लगातार आ रहे हैं, उत्तराखंड में किस प्रकार की समस्याएं हैं, उत्तराखंड में किस प्रकार से लोगों को राहत चाहिए, किस प्रकार से योजनाओं को जो है उत्तराखंड पे धरातल पे उतारा जा रहा है, इन तमाम चीज़ों का आकलन जो है लगातार जो है जो बड़े नेता है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो लगातार कर रहा है। और इसके साथ ही देशव्यापी स्तर पर भी पूरा अध्ययन चल रहा है और एक समावेशी और जन कल्याणकारी जो है मैनिफेस्टो इस बार का भी रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कहती आई है कि किया है, करेगी, करती है सिर्फ भाजपा सरकार। और इसी मूल मंत्र को लेकर 2022 के चुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी गए थे और प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी। तो पूरा प्रयास ये होगा कि समावेशी मैनिफेस्टो हो, जन कल्याणकारी हो, जनता के हितों में ध्यान रखने की को ध्यान में रखकर ये मैनिफेस्टो तैयार किया जाए। और मैनिफेस्टो पे काम भी जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उस पर काम भी कर रहा है और जल्द ही मैनिफेस्टो चुनावी आचार संहिता से पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से रिलीज कर दिया जाएगा। अच्छा रोहित, इस बैठक में ये जो योजना बैठक है आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को के मद्देनजर, उसमें सांसद भी आने वाले हैं, तो क्या इन सांसदों का रिपोर्ट कार्ड लिया जाएगा? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है जो गांव गोद लिए गए हैं उनको उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, उनकी दशा नहीं सुधार पाए हैं सांसद, और काम धरातल पर नहीं कर पाए हैं, लोगों के बीच नहीं जा पाए हैं, बेशक वो मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हों। तो क्या उनकी भी आज क्लास लगेगी, उनको भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे? बिल्कुल दिव्या, और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हार्डकोर कार्यकर्ता की पार्टी है। ग्रास रूट लेवल तक के कार्यकर्ता को कभी भी कोई भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ये सभी जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में जो लोकसभा के सांसद हैं उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना काम किया है, जो आदर्श गांव प्रधानमंत्री मोदी ने गोद लेने की बात की थी उसमें उसकी शक्ल और सूरत कितनी बदली है, कितनी विकास योजनाएं वहां तक पहुंची हैं, इन तमाम चीज़ों का आकलन किया जाएगा। और उसके बाद ही आगामी 2024 के चुनाव में किसे कितना टिकट मिलना है, किस कैंडिडेट को दोबारा रिपीट करके प्रत्याशी बनाया जाएगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर चिंतन मंथन होगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी रहेंगे और उसके साथ ही प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी इस बैठक में रहने वाले हैं। और लगातार जो है यहाँ का फीडबैक जो है हाईकमान तक प्रेषित किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर पूरा सभी चीज़ों का आकलन करके टिकटों का आवंटन किया जाएगा। एक आधार ये भी होगा कि जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार भी होना चाहिए, जनता के पीछे के भीतर उसकी लोकप्रियता भी होना चाहिए। और इसके साथ साथ उसने अब तक 5 सालों में कितना काम किया, ये भी उसके टिकट का आधार हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।